गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें आपको यहाँ तक बता दिया था कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम वाले के अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरह से एक्यूमुलेशन होता है वेरिएशंस का। अब आगे आता है क्वेश्चन की फॉर्म में, हाउ डज़ द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन स्पीशीज़ एनश्योर सर्वाइवल। पहले तो क्वेश्चन को समझो। वो कह रहा है किस तरह से वेरिएशन यानी जो चेंज होते हैं एक से दूसरी स्पीशीज़ के अंदर, जो बदलाव देखते हैं इन अ स्पीशीज़ एनश्योर सर्वाइवल, उससे क्या मदद मिलती है जिंदा रहने के लिए यानी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो आंसर है वेरिएशन इन अ स्पीशीज़ अराइजेज। ये पहली बात तो आते कैसे हैं, आइदर ड्यू टू द एरर इन द डीएनए, ये आएंगी या तो डीएनए में एरर हो जाएगा, यानी माँ बाप से जो पेरेंट से जो नेक्स्ट जनरेशन आनी है उसमें करैक्टर, क्योंकि इसके भी आने हैं 50%, इसके भी आने हैं, तो उनके वजह से कुछ एरर हो जाए। क्योंकि आपको बार बार बताया जा रहा है कोई भी केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन 100% एग्जैक्ट नहीं हो सकती। तो या तो डीएनए कॉपिंग में एरर आएगा, ठीक है, एरर इन द डीएनए कॉपिंग इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और in sexual reproduction variation produced in offspring due to the different combination of character। तो करैक्टर का डिफरेंट तरह से कॉम्बिनेशन हो जाएगा, उसकी वजह से भी वेरिएशंस आ सकती हैं, और ये नॉर्मल बात है और ये ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं है कि ये गलत चीज़ है वेरिएशंस आना, ये उल्टा अच्छी चीज़ है। अगर वेरिएशन नहीं होंगी तो बच्चों सबकी शक्लें एक जैसी होनी शुरू हो जाएंगी, इवन भाई बहन की शक्लें एक जैसी होनी शुरू हो जाएंगी, तो दिक्कत आएगी। इसलिए वेरिएशन अच्छी चीज़ है। तो या तो डीएनए कॉपिंग के अंदर दिक्कत आ जाए या फिर आ जाए उसकी कॉम्बिनेशन होने में, डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन द करैक्टर दे रिसीव फ्रॉम देयर पेरेंट्स, इस वजह से भी हो सकती है। ठीक है, उल्टा अच्छी चीज़ है, वेरिएशन होनी चाहिए। फिर आता है इफ़ अ ट्राइट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज़। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, जैसे मान लीजिए आप देखते हैं फ्रेगमेंटेशन अमीबा वगैरह के अंदर, स्पोर फॉर्मेशन ब्रायोफाइलम वगैरह के अंदर, तो इन चीज़ों के अंदर हम क्या देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। जैसे मान लो 10% कोई करैक्टर ट्राइड कोई ए एग्जिस्ट करता है 10%, ठीक है, एंड ट्राइड बी एग्जिस्ट 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन। जो बी वाला गुण है, ट्राइड जो बी वाला है वो ज़्यादा पॉपुलेशन के अंदर दिख रहा है, तो विच पार्ट इज़ लाइकली टू बी अराइजन अर्लियर। तो कौन सी चीज़ बहुत पहले से आई लग रही है, तो नेचुरल है, जिसका असर पॉपुलेशन पे ज़्यादा है, तो ट्राइड बी वाली ज़्यादा लगेगी क्योंकि इसका असर पॉपुलेशन पे ज़्यादा है। तो यही लिखा हुआ है कि उसकी डीएनए कॉपिंग में ये परिवर्तन देखने को मिलता है। अब आता है नेक्स्ट बच्चे, इंपॉर्टेंट पार्ट इसका स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअल में चैप्टर की मेन इंपॉर्टेंस स्टार्ट हो रही है। जेनेटिक में हमने पढ़ा है कि हेरिडिटी और वेरिएशंस होती हैं, जिसके अंदर स्टडी, इसको स्टडी करने का सारा क्रेडिट जाता है गेर्ड जॉन मेंडल से। ग्रेगर जॉन मेंडल एक वो बंदा था जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इट ब्रॉट अ न्यू होराइजन इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, इसलिए इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि इसने हेरिडिटी और वेरिएशंस को बड़े अच्छे ढंग से समझा और हमें समझाया। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मेंडल एक्सपेरिमेंटल प्लांट, जो इसके नाम से ही बनता है, ये मेंडल एक्सपेरिमेंटल प्लांट। तो उसने एक्सपेरिमेंटल सिस्टम देखा। क्या देखा, मेंडल सिलेक्टेड अ गार्डन पी प्लांट। पी प्लांट का मतलब क्या होता है, मटर का पौधा। उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया मटर के पौधे को फॉर द सीरीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज इट हैड द फॉलोइंग स्पेशल फीचर। तो मेंडल ने पी प्लांट को लिया अपने हेरिडिटरी सिस्टम और वेरिएशन सिस्टम को देखने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए। क्यों लिया उसने पी प्लांट को, उसकी ये खूबियाँ थी इस वजह से। क्या खूबी थी, खूबी नंबर 1, पी प्लांट में इट हैड अ वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल। देखो, इंसानों के अंदर अगर चेक करना होता कि मम्मी के गुण, पापा के गुण बच्चे में हैं, दादा के गुण किस में हैं, परदादा के गुण, तो 100 साल लग जाते 4 पीढ़ियों में ही।
जबकि मटर के पौधे के अंदर कुछ ही महीनों में 4-5 पीढ़ियों की देखी जा सकती है। यानी बीज डाला, नया पौधा उग गया, उस बीज से दोबारा पौधा उगाया, नया पौधा उग गया, उस बीज से दोबारा उगाया, यानी कुछ ही टाइम के अंदर नए पौधे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो शॉर्ट लाइफ साइकिल है। नंबर 2, गार्डन पी प्लांट हैड अ डिस्टिंक्ट ईजिली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग करैक्टर। आसानी से दिखाई दे जाने वाले विभिन्न गुण साफ नज़र आते हैं पी प्लांट में। जैसे एग्जाम्पल, यही मेन चीज़ है, प्लांट का साइज, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड,